हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, आज से इस यूट्यूब चैनल पर एक नई सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है और हम बात करने वाले कि स्मॉल कैप स्टॉक्स यानी कौन सा ऐसा स्मॉल कैप स्टॉक है जहां पर हमें पैसे इन्वेस्ट करना है। और साथ ही हम देखेंगे पेनी पेनी स्टॉक यानी जो काफ़ी कम प्राइस पे की स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं। जैसे अभी सुजलॉन में काफ़ी लोग लेकर बैठे हैं, 70% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी पब्लिक के पास है, बट गारंटी क्या है कि हमें पैसे मिल सकते हैं। तो देखिए, आज से हम ये सीरीज़ बनाने वाले हैं, बट ऐसे स्टॉक्स हम चुनेंगे दोस्तों जहाँ पर मतलब हम सारा उनका डिटेल चेक करेंगे, वेदर हमारा पैसा मतलब डेफिनेटली कुछ रिटर्न बनकर हमें आएंगे या फिर पैसा डूबेगा। क्योंकि देखिए, काफ़ी एनालिसिस मैंने किया है, काफ़ी कुछ आर्टिकल्स पढ़े, इवन काफ़ी इंटरव्यूज़ मैंने देखे, यूट्यूब पे भी काफ़ी सर्च किया। उसके बाद देखिए, बेस्ड ऑन जो कहीं पर भी अगर हमने कुछ सुन लिया, कहीं पर भी अगर हमने कुछ देख लिया, उसके हिसाब से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है किसी स्मॉल कैप या फिर पेनी स्टॉक्स में, तो 99% 9 केसेस में होता है दोस्तों, हमारे पैसे डूब जाते हैं, पैसे नहीं बचते मार्केट में। क्योंकि मार्केट देखिए, हमारे जैसा हम सोचते हैं वैसा मार्केट नहीं चलेगा दोस्तों, जब तक अगर हम सीखेंगे नहीं, जब तक अगर हम प्रॉपरली मार्केट को मतलब मार्केट किस दिशा में जा रहा है या फिर मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, अगर अपने एनालिस्ट के हिसाब से या फिर कुछ ऐसी जानकारी हम रखना चाहिए हमें, मतलब डेली कुछ ना कुछ एक टाइम हमें मार्केट को देना है सीखने के लिए, चाहे आप 30 मिनट्स दीजिए, 1 आवर दीजिए, राइट। तो देखिए, फंडामेंटली जो अच्छी कंपनीज है जहाँ से अगर हम इन्वेस्ट करेंगे अभी इस समय, तो डेफिनेटली आने वाले समय में कुछ हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं दोस्तों। किसी ने सुना था दोस्तों अदानी पिछले वर्ष, अगर आप अदानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं आप देखिए, 2021 में शुरुआत में उनके प्राइस क्या थे और आज उनके कंपनी के एक स्टॉक का प्राइस कहाँ पर है। अगर जब किसी ने इन्वेस्ट किया होता अदानी पावर, अदानी इंटरप्राइजेस, तो काफ़ी कुछ लखपति हो जाता अगर वो मात्र 50,000 या फिर 40,000 से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर किया होता। और आप देखिए दोस्तों, उस समय भी मैंने इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाया था, पहला जो मेरा वीडियो था उससे ही रिलेटेड था, आप देख सकते हैं। तो देखिए, एज ए इन्वेस्टर जैसे मैं भी मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे अगर किसी स्टॉक में अगर पैसे लगाना है तो मुझे क्या करना होगा, मतलब मैं क्या देखूंगा। तो देखिए, मैं 4 से 5 ऐसे मतलब कैलकुलेशन है या फिर ऐसे बातें दोस्तों, ऐसे पॉइंट्स है जो मैं देखना चाहता हूँ। तो पहला देखिए दोस्तों कि कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, कंपनी का जो बिहेवियर है, बिहेवियर इन द सेंस मतलब लास्ट एटलीस्ट पिछले 5 वर्षों में कंपनी ने कितना सेल्स किया है, अगर वो सेल्स में, और कितना प्रॉफिट उन्होंने जनरेट किया है, ये मैं देखूंगा। कंपनी बिहेवियर या फिर लास्ट 5 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड। सेकेंड, मैं बात करूँगा कंपनी के प्रोडक्ट में कितना दम है। अगर मैं आज इन्वेस्ट करूँ एक पेनी स्टॉक या फिर स्मॉल कैप कंपनी समझ कर, तो आने वाले 10 साल तक या 15 साल तक कंपनी में कुछ ऐसा अच्छा खासा दमकम है जो मुझे मल्टी फोल्ड कंपाउंडिंग रिटर्न देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं चाहूँगा तीसरा पॉइंट, मैनेजमेंट में कितना दम है, ठीक है। चौथा पॉइंट मैं देखूँगा दोस्तों, कंपनी के ऊपर मतलब कितना कर्जा है, कंपनी कहीं कर्जे में नहीं है, कंपनी के पास कितना रिजर्व है, क्योंकि इससे बहुत ही बड़ी जानकारी आती है। और प्लस जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यानी ओनर के पास कितने कंपनी की हिस्सेदारी है, राइट। 4 से ऐसे 5 पॉइंट है जो हमें जानना आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, ये पहला वीडियो है सीरीज़ के अंतर्गत, तो मैं सभी से विनती करता हूँ कि आप कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी पहली कंपनी की ओर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपके सामने रखा है दोस्तों, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ठीक है। एक काफ़ी बढ़िया कंपनी है दोस्तों, काफ़ी अच्छी कंपनी है, ठीक है। जो जो मैंने बात किया है वो मैं आपको यहाँ पर आपको बताऊँगा कि वो बात सही हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो देखिए, कंपनी का नाम आपने देख लिया है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड। तो देखिए, यहाँ पर कंपनी क्या करती है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है दोस्तों, देखिए मैन्युफैक्चरर मतलब मिश्र धातु लिमिटेड, मैदानी जिसे कहते हैं, मैन्युफैक्चरर सुपर ऑलिस टाइटेनियम स्पेशल पर्पस स्टील अदर स्पेशल मेटल्स, ठीक है। एंड इट्स ए गवर्नमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। गोल्ड स्टील ओन्स 74% स्टेक इन द कंपनी आफ्टर आईपीओ के बाद भी मतलब 74% का स्टेक कंपनी में गवर्नमेंट का ही है। तो देखिए, जो पहला मैनेजमेंट का हमने बताया था, यहाँ पर ये प्रूफ होता है, ठीक है, पॉइंट्स। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि मतलब कंपनी का मतलब एक मिनट, यस। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको ले आया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मार्केट कैप उसका काफ़ी बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पर मात्र 5,000 कम, यानी 4,25,000 करोड़ का मार्केट कैप है, विच कम्स अंडर स्मॉल कैप कंपनी, राइट। उसके बाद देखिए, अगर मैं आपको बात करूँगा ROCE, कुछ फंडामेंटल्स पे बात करेंगे, 19.4% है, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। डेप्ट देखिए दोस्तों, कर्जा देखिए ना के बराबर है, 318 करोड़ का है, लेकिन रिजर्व उसके अगेंस्ट में देखिए 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रिजर्व है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। तो ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ और जो पहले मैंने पॉइंट्स बताए थे उससे आप मैच करते रहिए, ठीक है। तो टेक्निकल तो कुछ हमें लेना देना नहीं है, हम सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म हमें पैसे कमाना है, राइट। उसके बाद देखिए, अभी बात होती है प्रमोटर की हिस्सेदारी। देखिए, प्रमोटर के पास 74% की हिस्सेदारी है और प्रमोटर ने देखिए एक भी अपना स्टॉक गिरवी नहीं रखा यहाँ पर। तो ये पॉइंट देखिए सारे आप याद करते चलिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों,
इसका जो हाई था वो 269 रुपीज़ था यहाँ पर, और लो था 156, और अभी जो स्टॉक ट्रेंड कर रहा है 231 पर, यानी अपनी हाई के आसपास है। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी है, ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हिस्सेदारी शानदार अच्छी तरीके से। ये फंडामेंटल डिटेल आपके पास मैंने आपको बताया, ठीक है। रिजर्व अच्छा खासा है, प्रमोटर्स की पावर अच्छा खासा है कंपनी में, और कंपनी छोटी से बड़ी बन सकती है आने वाले समय में, और प्रोडक्ट में भी अच्छी जान है, ठीक है। उसके अलावा देखिए मैं आपको कुछ और जानकारी मैं बता दूं जो समझ में आए हमें। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों डिविडेंड भी ये कंपनी अच्छा खासा देती है। मैंने कहा था कि कंपनी साउंड होना चाहिए, फंडामेंटली हमें कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिसमें डिविडेंड अगर कोई कंपनी देती है दैट इज़ वेरी गुड एक्चुअली बेस्ड ऑन देयर बैलेंस शीट, राइट। उसके बाद देखिए लास्ट 5 ईयर का हम इसका रिकॉर्ड देखेंगे, क्या ये कंपनी मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए लायक है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन किया है, तो 5 साल का अगर मैं देखूँ दोस्तों, अभी 2022 में, 2017 से ही हम ले लेते हैं, ये है सेल्स आंकड़ा आपके सामने। देखिए मार्च 17 में सेल्स आंकड़ा था, ये करोड़ में दोस्तों 773 करोड़ था, और मार्च 2022 में बढ़कर ही 859 करोड़ हुआ है। हालांकि उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है क्योंकि इसमें कोविड का दौर भी था, राइट, लेकिन अच्छी खासी कह सकते हैं। और अगर हम देखिए इसका प्रॉफिट हम देखेंगे 2017 में देखिए 126 करोड़ का प्रॉफिट था, और 2022 में आकर 176 करोड़ हुआ है। प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हुई दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ अगर ईपीएस की हाल देखेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर यस ईपीएस, हाँ, डिविडेंड की यहाँ पर जो मैंने पहले कहा था डिविडेंड्स की, तो देखिए लगातार कंपनी हर साल मतलब देखिए अच्छा खासा डिविडेंड ऑलमोस्ट 30% का डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को दे रही है। तो ये सारी जानकारी आपको बताने की एक ही बात है दोस्तों कि मतलब कंपनी का जो जो बिहेवियर मैंने कहा था, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड वो शानदार है, अच्छा है, डेप्ट फ्री है, रिजर्व है कंपनी के पास, प्रमोटर के पास अच्छी खासी हिस्सेदारी है, और प्रोडक्ट में भी जान है दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ देखिए जैसा मैंने कहा था कुछ इनके आंकड़े बैलेंस शीट में बता दूं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो देखिए किस तरह कंपनी ने अपना रिज़र्व बढ़ाते ही रहा, यानी यहाँ पर देखिए किस तरह 2010 में 128 करोड़ का रिज़र्व था, वो 2022 में बढ़कर 1055 करोड़ हो गया है रिज़र्व। और देखिए कंपनी के पास कर्ज़ा तो मतलब नाम मात्र का है, तो ये एक पॉजिटिव जानकारी है। उसके बाद देखिए मैं आपको इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना चाह रहा हूँ जो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो देखिए प्रमोटर का तो खैर 74% स्टक है एज इट इज़। एफआई ने देखिए एफआई का स्टक्स भी उन्होंने बढ़ाया, हालांकि काफ़ी कम है, लेकिन देखिए डीआईएस जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उनको पता है इस कंपनी का दमखम और पावर। एक तो डिविडेंड मिल रहा है, स्मॉल कैप कंपनी, रिस्क फ्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टक है मोर देन 74%, प्लस स्टील रिलेटेड प्रोडक्ट्स में तो ग्रोथ तो आगे रहेंगी, साथ में डिविडेंड दे रही है, डेप्ट फ्री कंपनी है, रिजर्व अच्छा खासा है, मैनेजमेंट अच्छा है। तो देखिए जिसके कारण डीआईएस ने देखिए ऑलमोस्ट 15%, लगभग 16% की हिस्सेदारी अपने पास रखी है। और देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखिए पब्लिक के पास दोस्तों मात्र 9%, 9 से 10% की हिस्सेदारी है। अगेन इतनी अच्छी कंपनी है और यहाँ पर भी पब्लिक ने मात्र 9% की हिस्सेदारी अपने पास रखी है दोस्तों। तो देखिए डिविडेंड अगर 1 से 2 बार भी अगर आपको मिल जाएगा, जो डिविडेंड की बात की है, तो उसमें ही आपका मतलब एटलीस्ट 20 to 30% की कमाई हो जाएंगी बेस्ड ऑन ईयरली। और अगर स्प्लिट हो या बोनस हो या फिर ये स्मॉल कैप कंपनी है तो डेफिनेटली आगे भी आपको इसमें कई सारे अवसर मिलते रहेंगे दोस्तों। तो देखिए वीडियो बनाने का मकसद ये था दोस्तों कि स्मॉल कैप कंपनी हो और जहाँ पर हम पैसा लगाए वहाँ पर मतलब हमारा पैसा डूबे ना रिस्क फैक्टर में, क्योंकि काफ़ी केसेस में क्या होता है स्मॉल कैप कंपनी में पैसा डूब जाता है। एक होता है दोस्तों स्मॉल मैनेजमेंट होता है और 1 या 2 प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड कुछ भी अगर लीगल इशू आ गए या फिर कुछ फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज आ गए तो कंपनी जल्द से जल्द मतलब बैंकक्रप्ट होने के मतलब चांसेस होते हैं, मैनेज करने के लिए बहुत दिक्कतें होती है, ठीक है, जिससे कारण ये काफ़ी बड़ी नहीं होती है। 1000 कंपनी में से मात्र 1 या 2 या 10 कंपनी मान लीजिए दोस्तों जो अपने आप को मेंटेन करके सस्टेन करके आगे बढ़ती है। और मिश्र धातु निगम लिमिटेड वन ऑफ द बेस्ट कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म, जहाँ पर डिविडेंड भी आपको मिल रहा है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।